हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो एक्सरसाइज है इसके बाद वाली 2.5 वो इंतहाई इजी एक्सरसाइज है, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने से पहले ये कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। तो हम ज़रा इसको डिटेल से देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको स्टार्ट करेंगे पास्ट के साथ। हमने अभी इससे पहले देखे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स कि दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, जिनकी दो टाइप्स हैं। रियल नंबर को दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया था, एक थे रैशनल नंबर्स और दूसरे थे इररेशनल नंबर्स। ओके, याद होगा आपको, ये दोनों नंबर्स थे दो तरह के। इन दोनों को मिला के हमने बनाया था सेट ऑफ रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स थे जिनको हम इस तरह से रेशो में या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या वो जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल से जिनको हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको फ्रैक्शन में या पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये नंबर्स कहलाते थे रैशनल नंबर्स। फिर इररेशनल नंबर्स वो थे जिनको हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते थे, जैसे अंडर रूट 2 और पाई, और इनकी जो डेसिमल वैल्यू थी 1 4 1 2 एंड सो ऑन, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आंसर आता था। ठीक है, ये तमाम नंबर से इरेशनल नंबर। और जब तक साइंटिस्ट ने रियल नंबर बनाए थे तो उनको लगता था कि जो रियल नंबर है ये एक कंप्लीट सेट है, कंप्लीट सेट है, कि रियल नंबर बिल्कुल मुकम्मल है। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपने उसका क्वेश्चन करना है जिसका आंसर थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे ये है कि आपने मुझे कोई ऐसा नंबर सोच के बताना है कि जिसका हम स्क्वायर निकालें और आंसर एक नेगेटिव नंबर आए, यानी कि हम दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर्स को, और आंसर नेगेटिव नंबर आए। ठीक है जी, सोचें आप। जैसे देखें, अगर हम दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। -√2 मल्टीप्लाई करें -√2, ये भी पॉजिटिव आएगा। अभी तक तो देखने में यही लग रहा है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं जो हमने पढ़े हैं, जिनको हमने कंप्लीट सेट बोला है, अगर हम उसका स्क्वायर निकालेंगे, दुनिया में कोई भी रियल नंबर उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आप तब तक सोचें, क्या कोई ऐसा स्क्वायर है, कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर निकालें या जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव आ जाए? आप स्टूडेंट्स इसका आंसर सोचें। मैं आपको एक और चीज़ की तरफ लेके चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे सामने, x² = 9। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, x की वैल्यू निकालना चाहिए, तो 9 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाएगा, ये स्क्वायर x के साथ कटेगा और x की वैल्यू आ जाएगी +-3। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है x²-x²=9, इसमें हम +3 पुट करें या -3 पुट करें, आंसर हमेशा 9 आएगा। +3 पुट किया जाए, उसका स्क्वायर भी 9, -3 पुट करें, उसका स्क्वायर भी 9, यानी कि x की दो वैल्यूज आ रही हैं 3 और -3। यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन मौजूद है जो कि है 3 और -3, और ये दोनों रियल नंबर हैं। अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, x² + 1 = 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो -1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे। अब आप सोचें, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें और आंसर -1 आ जाए? यहाँ पे कोई नंबर हम पुट करें और आंसर -1 आ जाए? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट, ये कट के x की वैल्यू ये है अंडर रूट -1, जिसको आप कैलकुलेटर पे निकालें तो ये नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। मैथ एरर आ जाता है कैलकुलेटर पे। इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर निकालें तो -1 आ जाए। जबकि इससे पहले
हमने रियल नंबर को बोला था कि रियल नंबर कंप्लीट सेट है, तमाम नंबर्स इस रियल नंबर्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा ठीक नहीं था। साइंटिस्ट ने फिर इस तरह की क्वेश्चंस के आंसर के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये सेट कंप्लीट था तो फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास मौजूद क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निकालें तो आंसर नेगेटिव आए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसने ये नंबर इजाद किया, उसका नाम था लियोनार्ड यूलर। ये वो साइंटिस्ट था जिसने 18वीं सेंचुरी में एक नंबर इजाद किया √-1। इसका नाम इसने रखा आयोटा। इसको उसने बोला कि ये इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी यूनिट। उसने बोला कि ये एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करता है, और इस नंबर का नाम उसने आयोटा रखा और कहा कि इमेजिनरी यूनिट है। ये नंबर जब उसने इजाद किया तो साइंटिस्ट को अपने इस क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया और साइंटिस्ट को इस तरह की क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल गया। देखें, √-1 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो स्क्वायर जैसे से कटेगा और आंसर आएगा -1, यानी कि नेगेटिव आंसर हमारे पास आ रहा है। इसी तरह अगर हम √-1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर आ जाता है -1। इक्वेशन अगर x² इज इक्वल टू -1 को सॉल्व करना हो तो x² इज इक्वल टू -1 की जगह पे हम प्लस का √-1 पुट करें या माइनस का √-1 पुट करें, हमारे पास आंसर -1 आ सकता है। तो यूलर साहब ने जब ये √-1 आयोटा इजाद किया, उसके बाद साइंटिस्ट को इन तमाम इस तरह के इक्वेशंस का सोल्यूशन मिल गया। तो उन्होंने ये नंबर्स भी इजाद किया और इसका नाम उन्होंने रखा इमेजिनरी नंबर, जिसमें √-1 की वैल्यू थी आयोटा और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू थी -1। ओके, तो ये सारे नंबर्स कहलाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। तो अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन अगर आपको पेपर में आएगी तो आपने क्या लिखनी है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a+b आयोटा, एक नंबर जो कि इस फॉर्म का होगा, वेयर a and b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z, दैट इज z इज इक्वल टू a+b आयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये नाम सिर्फ √-1 का नाम आयोटा था, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स तो और भी हैं, √-2, √-7, √-9, √-16। ये तमाम नंबर जो हैं, ये तमाम नंबर्स के लाए इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। लेकिन सिर्फ √-1 का नाम आयोटा रखा गया था जिसको इमेजिनरी यूनिट कहा गया है, ठीक है। अब इन नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से लिखा जाएगा a+b आयोटा। अब इसमें a क्या है, b क्या है? a एक रियल नंबर होगा, b भी एक रियल नंबर होगा और आयोटा जो है ये √-1 होगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में इस तरह का होगा 2 + 3 आयोटा, जिसमें ये 2 ये भी रियल नंबर है, 3 ये भी रियल नंबर है और आयोटा √-1 है। ये तमाम जो नंबर हैं इनको प्योर इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। अब जिस तरह √-7 है, इसको भी हम आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो किस तरह? √-7 में से हम 7 अलग कर लेंगे और √-1 अलग कर लेंगे। 7 पे अंडर अलग और -1 पे अलग, ये आ जाएगा √7 और √-1 की जगह पे हम लिख लेंगे आयोटा। इस तरह से किसी भी प्योर इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। -9 है, इसको 9 मल्टीप्लाई पे -1 लिख लेंगे, 9 पे अंडर अलग और -1 पे अलग, 9 का √3 और √-1 आ जाएगा आयोटा। तो इन तमाम नंबर्स को हम इस तरह से प्योर इमेजिनरी फॉर्म वाले जो नंबर्स हैं उनको आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास आयोटा और आयोटा के साथ एक नंबर आ जाएगा जो कि रियल नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म के हमारे पास आया करेंगे, जिसमें ये पहला 2 नंबर रियल नंबर और आयोटा जो आई है ये √-1 होगा। यही इसकी डेफिनेशन है कि नंबर जो कि इस फॉर्म का हो a+b आयोटा, जिसमें a और b रियल नंबर्स हैं, अंडर आयोटा √-1 है, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कंसेप्ट के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से, जो कि आपने अंडरलाइन कर लेनी, आपकी बुक से ये लाइंस निकाली गई हैं। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जा सकता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट्स हैं, जैसे एक इसका ये वाला पार्ट है, एक ये पार्ट है। इस पार्ट को हम a प्लस बी आयोटा को, इस पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं और इस पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं जिसमें आयोटा होता है। तो कह रहे कोई भी रियल नंबर हो, जैसे 7 हो, जैसे 9 हो, जैसे 1/2 हो, तो हम ये ज्यूम कर लेंगे कि हर रियल नंबर के साथ जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो के साथ है। हर रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है। इसी तरह हम हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं और ए और बी रियल नंबर है। हम फर्ज कर लेंगे कि हर रियल नंबर का भी इमेजिनरी पार्ट मौजूद है और हर इमेजिनरी पार्ट में बी की वैल्यू ज़ीरो है। तो अगर बी की वैल्यू ज़ीरो हो तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि जो रियल नंबर जो कि कंप्लीट सेट है, अब हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी हैं, जैसे कि 3 + 2 आयोटा, 4 + 7 आयोटा, ये तो किसी भी तरह से रियल नंबर नहीं है। तो ये कौन से नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिहाजा रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट इन्वेंट हो गया और वो था सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि सबसे बड़ा सेट था। ये नंबर किसी भी तरह से रियल नंबर्स नहीं हैं। तो कॉम्प्लेक्स में तमाम रियल नंबर्स भी थे और कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी थे आयोटा वाले। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये सबसे बड़ा नंबर था। तो मज़ीद ये कि अगर a + b आयोटा में b ज़ीरो हो तो ये हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहला सकता है। अगर a ज़ीरो हो, a ज़ीरो हो जाएगा, रियल पार्ट ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो नंबर है, इस तरह के नंबर्स को जिसमें रियल पार्ट ज़ीरो हो, उनको हम प्योर इमेजिनरी नंबर्स कहा करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सेट जो है इज द लार्जेस्ट सेट विच इवन कंटेन्स द सेट ऑफ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट था जिसमें इवन के तमाम रियल नंबर्स भी मौजूद थे। फिर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम हमने फॉर एग्जांपल z रख दिया जाए + b आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट अगर निकालना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इस तरह से बार लगाई जाएगी और उसका जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो आपने चेंज कर देना है। प्लस होगा तो माइनस कर देना है, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। तो a + b आयोटा का कॉन्जुगेट होगा a - b आयोटा। मजीद यहाँ पे बताया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम 2 बार कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वही नंबर एग्जैक्टली वापस आ जाएगा। जैसे a + b आयोटा का कॉन्जुगेट निकालें तो a - b आयोटा आएगा, और a - b आयोटा का कॉन्जुगेट निकालें तो दोबारा a + b आयोटा ही आ जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज इटसेल्फ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर है a, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो a + 0 आयोटा होगा। इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालें तो a - 0 आयोटा, जो कि a ही बनता है। तो किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमेशा वही रियल नंबर होगा। लास्ट में ये चीज़ आप देख लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 पार्ट हैं। अगर इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो तो ये जो आयोटा के बगैर वाला हिस्सा है ये रियल पार्ट कहलाता है और जो आयोटा के साथ वाला हिस्सा है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन है जो पेपर में आएगी तो आपने लिखनी है। ओके।